दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, टीवी9 भारतवर्ष और शेयर वहाँ कवरेज है और इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर हैं, यानी कि जीरो लाइन पर। ये भारत पाकिस्तान की सीमा है और फेंसिंग आप देख सकते हैं, यहाँ भारत है और उसके जो है दूसरी तरफ पाकिस्तान है और सामने आपको एक पाकिस्तानी चौकी भी दिखाई दे रही है। मेरे सहयोगी जतिन से कहूंगा कि दिखाएं जूम करके थोड़ा। और ये जो चौकी है, लेकिन जो भारत की बीएसएफ है वो पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात है, लगातार यहाँ गश्त की जा रही है। और उसके साथ साथ में जो एलएसी में टेंशन बढ़ी थी, उस टेंशन के बाद में बीएसएफ हाई अलर्ट मोड पे है। हालांकि हमेशा ही बीएसएफ हाई अलर्ट मोड पे रहती है, लेकिन इस वक्त किस तरीके से जो है डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई है, ये तस्वीरें बताती हैं कि यहाँ पर जो बीएसएफ के जवान हैं वो किस तरीके से दिन और रात इस तपती धूप में, दोपहरी में, जो ये तापमान 45 डिग्री से ऊपर है जहां, वहां किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और किस तरीके से जो है यहाँ पर गश्त की जा रही है। सर आप बताइए कि यहाँ किस तरीके से जो टीमों को डिप्लॉय किया गया है और किस तरीके से जो है रात को यहाँ पर जो है पेट्रोलिंग की जा रही है। देखिए, पहली बात तो यह डिप्लॉयमेंट के बारे में हम उतना डिटेल नहीं बता सकते, लेकिन इतना है अभी सिचुएशन, माहौल जो थोड़ा अलग सा चल रहा है। ऐसे ही बीएसएफ हाई अलर्ट में रहता है, लेकिन अभी सिचुएशन सब थोड़ा डिप्लॉयमेंट वगैरह, हथियार का पोजीशन में सब कुछ अलग किया गया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो संदेश दिया है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, तो हम उस सिचुएशन के हिसाब से हमारे ट्रूप्स भी मोटिवेटेड है, कुछ अलग सा करने के लिए भी सोच रहे। ठीक है, जैसे आदेश ऊपर से मिलेगा उसी हिसाब से कार्रवाई किया जाएगा। तो बाकी डिप्लॉयमेंट पहले जो था उससे ज़्यादा हो गया। स्टोरेज, एडम लॉजिस्टिक जो है उनका स्टोरेज बढ़ाया गया है। अभी वेट कर रहे हैं कि आगे के लिए क्या हमारे लिए फर्दर आदेश मिलेंगे। यानी कि किसी भी स्थिति में कोई भी अगर आदेश आता है तो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है परिमल जी आप? बिल्कुल, हर एक स्थिति के लिए हम लोग तैयार है। हमारे सब, हम ऊपर से आदेश के लिए वेट कर रहे हैं। जैसे ही आदेश मिलेगा उस चीज से कार्रवाई किया जाएगा और मुंह तो जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, ये बड़ी बात है, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बीएसएफ के लिए कहा जाता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि दुश्मन की गोली या दुश्मन अगर आएगा तो सबसे पहले देश की सीमा में सबसे पहले खड़ा होगा बीएसएफ का जवान। बिल्कुल, हम सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम लोग है। और ये कंफर्म है कि यहाँ से वो लोग आगे मुश्किल है, हम कभी जाने ही नहीं देंगे यहाँ से। और यहाँ से हम उनको गए और उनको मुंह तो जवाब यहाँ से दिया जाएगा। ये जो हमला हुआ और भारत के नागरिकों के साथ में जिस तरीके से बर्ताव हुआ और कुछ नागरिकों की मौत भी हुई, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम इस बात पे बहुत दुखी है कि हमारे जो टूरिस्ट है वहाँ पे उनको ऐसे मार दिया गया। तो बाकी ट्रूप्स को उसी सबसे बताया गया, उसी से मोटिवेट किया कि इनका जवाब तो हमें देना है। ठीक है, कैसे जवाब देना है, किस तरीके से देना है, किस जगह पे देना है, वो सब हम वेट कर रहे हैं उसके लिए। यानी कि जवाब जरूर दिया जाएगा, उसका वेट किया जा रहा है ऊपर से आदेश का। और ये आप देख सकते हैं कि ये थे परिमल दास जी जो कि बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट हैं। और मेरे पीछे आप ये जो देख सकते हैं, फिर से मैं आपको दिखाऊंगा फेंसिंग, और ये भारत पाकिस्तान की सीमा की टीवी9 भारतवर्ष की टीम यहाँ पहुंची है। और ये अपने दर्शकों के लिए हम दिखा रहे हैं तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर जो बीएसएफ की जो तैनाती है, बीएसएफ किस तरीके से हाई अलर्ट मोड पर है, बीएसएफ की किस तरीके से जो है यहाँ पर पेट्रोलिंग की जा रही है और किस तरीके से डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है, इसके बारे में जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, तो ये बताते हैं कि जो है भारत में किस तरीके से जो ये हालात बन रहे हैं, जो एलएसी में टेंशन बढ़ी है, उसके बाद में बीएसएफ और बीएसएफ के जवान पूरी तरीके से अब हाई अलर्ट मोड पर हैं। ये रेगिस्तानी सीमा है और तापमान है 45 डिग्री से ऊपर। और इस वक्त मैं खड़ा हूं भारत पाकिस्तान की सीमा पर। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भारत पाकिस्तान की सीमा है और ये फेंसिंग है और बीएसएफ के जवान है लगातार यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। अखिलेश कुमार जी मेरे साथ कमांडेंट है। सर, किस तरीके से जो टेंशन का माहौल हो रहा है पूरे देश भर में, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं और बीएसएफ किस तरीके से जो है यहाँ पर मुस्तैद है? सबसे पहले तो मैं सीमा सुरक्षा बल की तरफ से सभी देशवासियों को जय हिंद कहना चाहूँगा। और जो अभी वर्तमान में जो हालात है पहलगांव टेरर अटैक के बाद, वो हालात को देखते हुए हमने तैयारी कर रखी है और हमने स्ट्रेंथ को बढ़ाया। वैसे तो बीएसएफ हमेशा अलर्ट रहती है और अलर्टनेस लेवल हमेशा हाई रहता है। जवानों का मोटिवेशन आपने देख लिया होगा, चाहे रेगिस्तान हो चाहे बर्फीला इलाका हो, हमेशा हाईली मोटिवेटेड रहते हैं। फिर भी सिचुएशन को देखते हुए हमने स्ट्रेंथ बढ़ाई, बॉर्डर पे किया है। साथ लॉजिस्टिक रिजर्व है उसको भी हमने बढ़ा दिया है। हमारी नजर सामने दुश्मन पर भी है, उनकी एक्टिविटी के ऊपर है और हर एक्टिविटी उनकी हमारी नज़र में है, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी के थ्रू। और उसे निपटने के लिए, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम तैयार हैं। और जहाँ तक उनका डिप्लॉयमेंट की बात है, ऑपरेशनल इशू है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। लेकिन यस,
सारे उनकी जो मूवमेंट है हमारे नज़र में, हम तैयार हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। सर दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान की सीमा है, क्या कुछ वहाँ हरकतें देखने को मिल रही हैं? क्या इसकी वजह से जो है एकदम से जो है बीएसएफ जो है एकदम हाई अलर्ट पे है? यस, उनकी मूवमेंट ऑन ग्राउंड तो नोटिस नहीं हुई होती है, लेकिन यस जो रिपोर्ट है उसके अनुसार उनकी भी स्ट्रेंथन की गई है, लेकिन उससे निपटने के लिए, उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए हम तैयार हैं। बीएसएफ के लिए कहा जाता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि अगर कोई भी दुश्मन आएगा तो सबसे पहले बीएसएफ आगे होगी, बीएसएफ सामना करेगी। तो इसके लिए आप जवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं, कि किस तरीके से मोटिवेट करना चाहते हैं उन्हें? देखिए, देशवासी, तिरंगा, जज्बा, ये हमारे सारे सीमा प्रहरी के दिलों में कूट-कूट कर भरा हुआ है। इन्हें ये ऑलरेडी मोटिवेटेड है, तभी बीएसएफ ज्वाइन किया इन्होंने। इन कठिन परिस्थितियों में और कोई आता नहीं है। जो मोटिवेटेड है वही बीएसएफ में आते हैं, और इनसे तो हम मोटिवेशन लेते हैं। यस, इनका जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है हम उसको मेंटेन किए रखते हैं। जितना हमारे पास रिसोर्सेस है मैक्सिमम यूटिलाइज बॉर्डर के ऊपर करते हैं, ताकि इनको कंफर्ट लेवल मिले। बाकी ड्यूटी के लिए हमेशा तरह रहते हैं। अच्छा, डिप्लॉयमेंट भी कुछ बढ़ाया गया, कुछ संख्या कुछ बढ़ाई गई है यहाँ पर? डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई है, संख्या ऑपरेशनल इशू है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई। यस, ये जो लास्ट 3 दिन में जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें बढ़ाई गई है। सर राजस्थान की एक लंबी चौड़ी सीमा है, तो इसको लेकर क्या कुछ, बहुत लंबी चौड़ी सीमा है, रेगिस्तान बीच में पड़ता है, तापमान ज्यादा रहता है, तो ऐसी परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में किस तरीके से काम करते हैं? कठिन परिस्थितियां हैं, आपने देखा, तो उसी हिसाब से हमने तैयारी भी कर रखी है। यस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका मोटिवेशन लेवल। हम जो रिसोर्सेस हैं हम प्रोवाइड कराते हैं। और गर्मी का सीजन है तो आपने देखा होगा सभी जवान चश्मा, पटका और जो प्रिकॉशंस हैं, इनका फूड हैबिट, डाइट सारा उसी हिसाब से दिया जाता है, सीजन को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इनका मोटिवेशन लेवल है, जो हमेशा हाई रहता है। सर देश के नाम एक संदेश की अभी जो हालात हैं तो इसको लेकर? सबसे पहले तो जो पहलगांव टेरर अटैक में जो शहीद हुए हैं उनके लिए सीमा सुरक्षा बल और जवानों की तरफ से गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। और मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि उनका शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा। जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी ने जो आह्वान किया है उसको हम अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। और बाकी आम जनता में जो आक्रोश है, गुस्सा है इनके खिलाफ, दुश्मन के खिलाफ, उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास दुश्मन सामने दिखता है। तो हम तैयार हैं, पूरी तरह तैयार हैं, और बस एक आदेश का इंतजार है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही है। भारत की जनता है वो सिर्फ अपने आप को जो है फील करती है क्योंकि बॉर्डर पे बीएसएफ खड़ी है, तो उनका भरोसा है, उनको पूरी तरीके से आप कायम रख रहे हैं। तो जो भारत की जनता है वो ये चाह रही है कि जो दुश्मन है उनको जल्द से जल्द एक करारा जवाब मिले। जनता चाह रही है, गवर्नमेंट चाह रही है, हम चाह रहे हैं। और भरोसा रखिए, हम पे रखिए, सिक्योरिटी पर्सन सब पे भरोसा रखिए, हम जल्दी उसका बदला लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अखिलेश जी, ये कमांडेंट है यहाँ बीएसएफ के, और इन्होंने एक संदेश भी दिया है कि जो पहलगाम में जो बदला जरूर लिया जाएगा, केवल एक आदेश का इंतजार है। मेरे सहयोगी जतिन बांद्रे के साथ फजारिया।